हेलो एवरीवन, मेरा नाम शमा है और मैं यूट्यूब पे बिल्कुल नई हूँ। एज अ टीचर बिल्कुल फ्रेशर। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे मतलब यूट्यूब पे आते हैं, क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचिंग का भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं पिछले 6-7 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन में थी। बट मेरे अटैम्प्ट ख़त्म हो गए यूपीएससी के, मैं सक्सेस नहीं हो पाई। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं एज अ सक्सेसफुल या फिर सिलेक्टेड पर्सन नहीं आ रही हूँ। और मैंने इस अपनी पूरी जर्नी में जो भी सीखा, अपनी गलतियों से, अपने कुछ अचीवमेंट से जो भी मैंने सीखा, मैं चाहती हूँ कि मैं आप तक पहुँचाऊँ आपसे जुड़कर। तो मैंने अपना एक छोटा सा चैनल बनाया है जिसका नाम है शमा एकेडमी। आप उसको सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ें। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती, जिस वजह से मैं यूट्यूब पे एज अ टीचर आना चाहती हूँ, आप सब लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ। और मेरा सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट से शुरू करूँगी, वो होगा ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी में मेरा आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो फिर थोड़ा सा मैं 3-4 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। उन क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे भूगोल क्या है। दूसरा है हमारा क्वेश्चन कि भूगोल क्यों पढ़ते हैं। खुद से ही कभी कभी क्वेश्चंस करते हैं ना, बचपन से भी सोचते थे कि क्यों पढ़ते हैं हम ये सब्जेक्ट, क्यों पढ़ते हैं, इनका क्या महत्व होता है ना। तो वैसा ही है कि हम भूगोल क्यों पढ़ते हैं, या भूगोल के कितने प्रकार होते हैं, या भूगोल का महत्व क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि भूगोल क्या है। भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है। होल पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल है। उसमें होल पृथ्वी में सब कुछ आ जाता है, पेड़ बूटे, पहाड़, नदियाँ, झरने, ज़मीन, सब कुछ आ जाता है उसमें। उस सब का अध्ययन ही मनुष्य, जीव जंतु, सब कुछ, सबका अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। और भूगोल हम क्यों पढ़ते हैं? इन्हीं सब का अध्ययन करने के लिए भूगोल पढ़ते हैं। इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हम भूगोल पढ़ते हैं। और भूगोल कितने प्रकार के होते हैं? तो भूगोल 2 प्रकार का होता है। जैसे हम कहते हैं भौतिक भूगोल, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, और मानव भूगोल, जैसे हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जो भौतिक भूगोल होता है, भौतिक भूगोल में क्या चीज़ आ जाती है? जो चीज़ हमें आँखों से दिखाई दे, जो चीज़ को हम महसूस कर सकें, मतलब छू सकें, तो वो चीज़ भौतिक होती है, फिजिकल होती है ना, उसकी अवेलेबिलिटी होती है ना। तो उस चीज़ को, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे पहाड़ हमें दिखाई देते हैं, नदियाँ हमें दिखाई देती हैं, और जैसे हवा हम महसूस करते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो फिज़िकल ज्योग्राफी में आ जाती हैं, यानी कि भौतिक भूगोल में आ जाती हैं। बाकी हमारा मानव भूगोल बचा, जिसमें हम क्या करते हैं, मनुष्य के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं कि देशों में कितनी जनसंख्या है, अपने देश में कितनी जनसंख्या है, पूरे वर्ल्ड में कितनी जनसंख्या है, या फिर मतलब कितना, मतलब खेत खलिहान कितने हैं, मनुष्य कैसे जीवन जीता है, पूरी का प्रक्रिया जो मनुष्य के द्वारा होती है वो मानव ज्योग्राफी में आ जाती है। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होता है कि भूगोल का महत्व क्या होता है। भूगोल का महत्व बहुत कुछ है। अगर आप एक कहते नहीं कि कुएं का मेंढक अगर कुएं में ही रहे तो वो सिर्फ कुएं के बारे में ही जानता है, वो कुआं भी उसकी ज्योग्राफी है, बट कुएं के बारे में जानता है। अगर हम उसको ब्रॉड लेवल पे पढ़ लें तो हम उस ब्रॉड लेवल की जानकारी रखते हैं। तो जब हम अपने घर में रहते हैं, वो भी हमारी ज्योग्राफी है। हमारे घर के बारे में हमें सब कुछ पता होता है ना, कहाँ से पानी है, कहाँ से बिजली है, कहाँ से हवाएं हैं, सब कुछ पता है, तो वो हमारा भूगोल है। लेकिन हम जब ब्रॉड लेवल पे पूरी पृथ्वी के बारे में जानते हैं, पूरी पृथ्वी के बारे में जानते हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जिसमें आता है पर्यावरण भी आता है। पर्यावरण में हमें सब कुछ पता चलता है, मौसम कैसे बदलता है, हवाएं कैसे चलती हैं, बारिश कैसे होती है, ये सब भी हमें पता चलता है ज्योग्राफी पढ़ने के बाद। तो महसूस होता है कि ये हमारे लिए महत्व की चीज़ें हैं। हमें पता चलता है कि हम पेड़ क्यों लगाएं, इसके पीछे का रीज़न अगर हमें पता होता है तो हम पेड़ लगाते हैं। इसके अगर हम बारिश का पानी स्टोर करते हैं तो हमें पता होता है कि बारिश का पानी स्टोर करना है, क्यों करना है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जल कितना है ना, जल संसाधन कितने हैं हमारे पास। तो ये सारी चीज़ों को जब हम पढ़े होते हैं ज्योग्राफी को, तो हम इसीलिए कहते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान जानता है इन सब चीज़ों को, तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो बस इसलिए महत्व है। नेक्स्ट उसमें ऑप्शन है कि अगर हम ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं और किसी भी क्षेत्र की ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं, भूगोल के बारे में जानते हैं, उसकी हवा, उसके पानी के बारे में जानते हैं, तो हमें ये पता होता है कि आपदाओं में हम क्या करते हैं, बच सकते हैं।
बहुत से पहले से, जैसे होता नहीं कि कहीं भी आपदा आने वाली होती है तो पहले से ख़बर हो जाती है, बारिश आने वाली होती है तो हमारे IMD से तुरंत हमें चैनल पर न्यूज़ आती है कि आज 4 दिन बाद बारिश है या 4 दिन के लिए बारिश है लगातार। तो ये हमें क्या होता है कि हम जानते हैं तो हमें पहले से पता चल जाता है। तो इसीलिए ये इसका महत्व है कि हम मौसम के बारे में जान पाते हैं। दूसरा है कि हमारे आजकल जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सब में ज्योग्राफ़ी है और सब में क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए भी महत्व है कि आपको पढ़ना है ज्योग्राफ़ी, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मेरा, और फिर नेक्स्ट टाइम से हम आपको वीडियो अवेलेबल कराएंगे जिसमें हम A to Z शुरू से लेके लास्ट तक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और आप मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच।